जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपदा की घड़ी है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आपदा के इस समय में अपने लोग भी जो संकट की घड़ी में जो लोग संक्रमित हैं या संक्रमण की वजह से जो लोग अकस्मात मौत का शिकार हो रहे हैं उनसे किनारा कर रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि कोविड अस्पताल भरे पड़े हैं और वहाँ पे अपने परिजन भी जाना नहीं चाहते, ऐसे संकट के समय में ऐसे कोविड पेशेंटों को भोजन देना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों के लिए चिकित्सकों के साथ साथ आगे आए हैं सामाजिक संगठन। और इस संगठन में सबसे बड़ी सेवा जो कर रहे हैं वो है राधा स्वामी संस्था जो है वो फिर से आगे आई है। एक बार फिर यहाँ पे ऊना ज़िला में अनुकरणीय जो उदाहरण है इन्होंने पेश करी है। पिछले वर्ष की बात करें तो 72 डेज तक 72 दिनों तक लगातार ऊना की इस संस्था ने सेवा करी थी। और इस बार जब ऊना के हरोली और पालकवा में अस्पताल बनाए गए हैं तो उन जो मरीजों को कौन भोजन दे, कैसे उनकी स्वास्थ्य का जो देखभाल हो, इसके लिए राधा स्वामी सेवा संगठन जो है वो फिर से आगे आया है। हम पहुंचे हैं भदसाली सेंटर और यहाँ पे दिखाएंगे किस प्रकार से जो स्वयंसेवी हैं जो बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई सरोकार नहीं, इन्हें कोई एक पैसा भी ये किसी से नहीं ले रहे हैं, कोई किसी से चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा और किसी प्रकार से सरकार से कोई मदद नहीं ली जा रही। सारे के सारे संस्था के जो प्रतिनिधि हैं आपसी सहयोग के साथ एक बार फिर से आप देखेंगे कितने साफ सुथरे वातावरण में 3 समय का भोजन उन पेशेंट्स को जो दाखिल हैं, जो कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हें स्वस्थ भोजन जो है, साफ सुथरा भोजन यहाँ तैयार किया जा रहा है। आपको बताएंगे किस प्रकार से स्वयंसेवी यहाँ फिर से अपने कार्य में लगे हैं। और पिछले वर्ष भी भदसाली के इसी सेंटर ने 72 दिनों तक जिला के विभिन्न जो सेंटर बने थे, जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर थे, वहाँ पे भोजन देते थे। इस बार फिर से निःशुल्क सेवाओं के लिए राधा स्वामी जो संस्था है वो आगे आई है। परौर में भी एक अस्पताल जो है वो अस्थाई मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है। तो ये एक सेवा का काम है और सेवा के लिए हर समय जो संकट का ये दौर था, कोविड का संकट का दौर, तो उसमें आगे आए हैं। ये एंट्री है, आप पाएंगे एंट्री पे कितना व्यवस्था की गई है, साफ सुथरी व्यवस्था जो है वो की गई है। और ये देखिए यहाँ पूरा का पूरा कवर किया गया है। किसी को भी इसके आगे जो शूज़ हैं वो ले जाने की अनुमति नहीं है। बाहर सैनिटाइज किया जाता है, तापमान मापा जाता है और सारी व्यवस्थाओं के बाद ही कोई व्यक्ति यहाँ आए, क्योंकि भोजन में और यहाँ पे कोई संक्रमण ना फैले, इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और आप पाएंगे ये राधा स्वामी जो संस्था है भदसाली सेंटर है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये लंगर तैयार हो रहा है और ये जाएगा उन पेशेंट्स को जो वहाँ पे दाखिल हैं हरोली के और पालकवा में। हरोली में 45 और 75 जो पेशेंट हैं वह हैं पालकवा में। दोनों अस्पताल फुल हो चुके हैं और उनके साथ इन जो मरीज हैं वहाँ पे, उनके साथ जो लोग आए हैं, उनके निकट संबंधी हैं या तामीरदार हैं, उन्हें भी यही भोजन दिया जाता है। आप आएंगे यहाँ पे साफ सुथरे तरीके से पूरी तरह से जितने भी एहतियाती कदम हैं वो उठाए गए हैं। उसके साथ
अलग अलग प्रकार से यहाँ पैकिंग हो रही है और सारे के सारे स्वयंसेवी हैं। कोई भी किसी प्रकार का जो योगदान है बाहर सरकारी या किसी से कोई कलेक्शन नहीं की जाती। बात करेंगे तो सर ये कितने बजे शुरू हो जाता है काम? सुबह 4 बजे जी। 4 बजे। और 4 बजे से 4 बजे सेवादार आ जाते हैं जी। तो सुबह नाश्ता तैयार करते हैं, 7:30 बजे तक हम नाश्ता भेज देते हैं जहाँ से जी। उसके बाद हम लंच की तैयारी करते हैं। लंच हम 12 बजे 12:30 बजे तक कंप्लीट कर देते हैं जी। शाम को 7 बजे तक ये खाना चलता है। तो इसके लिए शिफ्टों में आते हैं जितने भी स्वयंसेवी हैं? ये बांडे शिफ्ट होती है जी। जो सुबह 4 बजे सेवादार आ जाते हैं वो शाम को 7 बजे जाते हैं। तो बाकी तो सेवा तो कौन कौन कर रहा है सहयोग कौन कर रहा है? जो इतना खर्चा है, जो खर्च है, इसका कौन चला रहा है? जी तो जो सेवादार है जहाँ वही है, बाकी जो डेरा है वो व्यास डेरा है वही करता है सर, वही है। बाहर से कोई किसी से कोई कलेक्शन, कोई पर्ची, कोई सरकार से सहयोग? नहीं, कोई सहयोग नहीं जी। ये सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं तो सेवा ही इनका लक्ष्य है मेन सेवादारों का। जैसे भी है ये कभी महसूस नहीं होने देते कोई चीज़ हमारे पास कम है। तो आप पाएंगे यहाँ पे किस तरीके से ये सैलेड है, सलाद भी दिया जाएगा, चपातियाँ हैं और इसके अलावा जो यहाँ पे पूरी तरह से आप पाएंगे कि साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ भोजन जो है वो पैक किया जा रहा है। उनके स्वास्थ्य का भी, जो मरीज हैं वहाँ पे, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे। और ये सारे के सारे स्वयंसेवी हैं, कोई भी पेड वर्कर यहाँ पे नहीं है जो इसके बदले किसी प्रकार का जो पारिश्रमिक लेना चाहता हो। हम बात करेंगे जो ये जो सेंटर है इसके सचिव हैं और किस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाएं संभालते हैं, कैसे चलता है जी सारा प्रबंधन? सारा प्रबंधन ठीक चल रहा है जी। वैसे हमारे जो सेवादार है ये सब कुछ अच्छे ढंग से जो है कर रहे हैं और जैसे भी हमारे को ब्यास के आदेश है और जो सरकार की SOP है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब कुछ जो अच्छे ढंग से जो हमारे सेवादार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति ना आए? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने जो है वो पहले सैनिटाइज कराया जाता है जी। और उनका जो है वो थर्मल स्कैनिंग जो है वो करवाई जाती है गेट के ऊपर और उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाती है। उसके बाद ही एंट्री जी। और ये खाना जो है वो खुद लेकर वहाँ गाड़ी जाती है या सरकार की तरफ से कोई वाहन आता है? सरकार की तरफ से जहाँ पे वाहन आता है वो ही लेके जाता है। अच्छा, वो लेके जाता है। तो आप 3 समय भोजन, पिछले साल कितने दिन तक चला था ये अभियान? पिछले साल हमारे सत्संग घर में जो 70 दिन तक ये अभियान चला था जी। अभी ये 13 तारीख से फिर से शुरू है। फिर से शुरू इस साल जो 13 तारीख है, 13 मई से। कितने पैकेट जो है हर रोज यहाँ से 3 समय के? 600 के लगभग पैकेट जो अभी जा रहे हैं यहाँ से हर रोज 13। तो 13 मई से लगातार 600 पैकेट इसी सेंटर से हर रोज जा रहे हैं और हरोली और पालकवा के जो सेंटर हैं जहां पे कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया है, कोविड अस्पताल है, वहां पे इससे पहले व्यवस्था ये थी कि पेड खाना आता था, कॉन्ट्रैक्ट था, सरकार ने किया। लेकिन राधा स्वामी जो संस्था है ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन्होंने अनुकरणीय जो मिसाल है, उदाहरण पेश किया है सेवा का। और एक बार फिर से संकट के समय में जब अपने लोग अपनों से किनारा कर रहे हैं, ऐसे समय में ये जो संस्था है ये आगे आई है और किस प्रकार से स्वयंसेवी यहाँ पे कार्य में जुटे हैं। इसके बदले में कोई शुल्क, किसी प्रकार की मदद, किसी प्रकार का कोई जो धन ये नहीं लेंगे, बल्कि ये पैसे देंगे और आपसी सहयोग के साथ ये पूरे का पूरा जो अभियान है, सेवा का कार्य चला हुआ है। हमारा भी ऐसी संस्थाओं को सलाम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बंसाली के इस सेंटर से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।